बच्चों, हमें हैरत होती है, लोग इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेते। जो जिस काबिल नहीं होता, जो जिस योग्य नहीं होता, जो सामर्थ्य नहीं, जो कर नहीं पाते, आलसी हैं, वो अनेकों कारण ढूंढ लेते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलते। और झूठा व्यक्ति स्वयं को ही चतुर मानता है, होशियार मानता है, मगर उसे नहीं मालूम कि इसका 100 झूठ सामने वाला पकड़ सकता है। सच हमेशा एक ही है और एक ही रहता है और कायम है। झूठ के 100 चेहरे हैं, 100 नकाब हैं और आसानी से वो पकड़ में आता है। बच्चों, छोटे छोटे झूठ की क्या चर्चा करें, हम आज जिक्र करना चाहेंगे उस बड़े झूठ का जिसने अपनी जड़ें बनाई तो हैं, कुछ समय तक वो कायम रहता है अपनी चतुराई के कारण, मगर जल्दी ही मिट जाता। एक संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी चीजों की चाहत में बड़े बड़े प्लान करके चलते हैं। पहले वो आपसे दोस्ती करते हैं, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में, आपका विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। उनके जैसा विश्वास पात्र कोई नहीं। उनका शिष्टाचार, उनका अनुशासन, उनके बोलने का अंदाज सब आपको प्रभावित करता है, किंतु वो सारा ही मिथ्या और कूड़ होता है। क्योंकि उन्हें बहुत कुछ चाहिए, उनकी भूख बहुत बड़ी है। और ऐसा अक्सर वही करते हैं जिन पर आप विश्वास करते। वो कोई और नहीं होते, आपके अपने ही, आपके साथ रहने वाले आप पर प्रहार करते। मगर हैरत ये है कि इतनी चतुराई से, इतनी सफाई से वो अपने हर पासा, हर चाल चलते हैं, आप उन पर शंका कर ही नहीं सकते। जबकि उनका हर व्यवहार खोखला होता, उनकी हंसी भी खोखली होती, मगर आप नहीं पकड़ सकते। वो आपके दुख में, वो आपके सुख में ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई अपना ही करे, बल्कि उससे ज्यादा बढ़कर करते हैं। आपके अपने कम रोएंगे, वो ज्यादा रोएंगे। आपके अपने आप से हमदर्दी कम करेंगे, वो उससे ज्यादा करेंगे। इतना सोच समझकर प्लानिंग करते हैं कि आपका धीरे धीरे हर सामान वो खींचते चले जाते, यानी आपको धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं, मगर आप उन्हें दोषी नहीं समझ पाते। वो इतनी चतुराई से, इतना झूठ इस तरीके से बोल जाते हैं कि आपको वही सगे लगते हैं, वही अपने लगते हैं, वही हमदर्द नजर आते हैं, वही साथी नजर आते हैं। याद रखिए, आपको क्षति पहुंचाने वाला कोई बेगाना हो ही नहीं सकता। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत
वाजिब है। हमेशा घर का भेदी जो आपके बहुत करीब है, जिसे आपके व्यापार की, आपके घर की या आपके साथ आपके हर गुप्त, हर मुनाफा, हर धन या अकाउंट की खबर है, जो आपकी बहुत करीब है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन। एक बात कहना चाहेंगे, जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोले वो बहुत खतरनाक है। जी हाँ, आज झूठ ने भी कहीं बनावट का वो चेहरा, वो मलम्मा ऐसे ओढ़ रखा है कि सांसारिक प्राणी के लिए ये पहचानना कठिन हो जाता है कि सच्चा कौन है और झूठा। आपको पता तब चलता है जब आपकी क्षति हो जाती है, आपका नुकसान हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब आप सिर पकड़कर रोते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ। हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमारे अपने ने ही हमें चोट पहुंचाई। आप दहाड़े मारकर रोते हैं, बिलक बिलक के रोते हैं, जिसे हमने इतना प्यार किया, जितना करीब रखा, उसी आस्तीन के सांप ने हमें डस लिया। ये सब कहावतें इसलिए सुना रहे हैं कि इनमें तथ्य छुपा। जब आप बीतती है तब संसार पहचानता। यहां कहना चाहेंगे सारांश में कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत लंबी प्लानिंग करके चलते हैं, आपके संपत्ति, धन, व्यापार पर जिसकी नजर होती है, जो हड़पना चाहते हैं, वो बहुत शुरू से ही प्लान करके चलते हैं। उनकी नीयत में खोट बहुत पहले से होता है, तभी वो आपके नजदीक आते हैं, आपका विश्वास जीतते हैं, अपना हर व्यवहार पॉजिटिव दिखाते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं और जांचते परखते भी हैं कि इसका असर आप पर क्या है और कितना हुआ। फिर उसी के हिसाब से आगे कदम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आपको खोखला करते चले जाते। जी हाँ, आपको क्षति पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जिस पर आप विश्वास करते हैं, एक दिन आपसे वो साइन करा लेते हैं कि सारा व्यापार, सारी संपत्ति अब उनकी हो। जी हाँ, इस तरह के शिकायतें, इस तरह के धोखे, फरेब इस झूठे जहान में आज का हिस्सा बन गए। इस जहान से बचिए, इस झूठे चेहरों से बचिए, जिसका एक रूप आज आपके समक्ष हमने रखा। इस बुरी आदत से बचिए, सत्य को चुनिए, सत्य की राह पर चलिए, धर्म को अपनाइए, गुरु पर श्रद्धा रखिए, गुरु पर विश्वास कीजिए। वो बचा सकता है, वो दिखा सकता है, वो समझा सकता है। जी हाँ, वो खबर भी कर सकता है, वो आपका रक्षक है। ऐसी होने से पहले गुरु आपको बचा सकता है। तो बच्चों, हमने अभी आपके समक्ष झूठ की आदत का जिक्र किया। ऐसे लोगों के साथ कितना भी कुछ हो जाए, बुरे से बुरा,
जी हाँ, कई बार ऐसा करने वाले भी डूब जाते, मगर अपनी आदत से बाज नहीं आते, फिर वही चाल चलते हैं, फिर किसी नए को बकरा बनाते हैं और फिर वही कोशिश करने में लग जाते। तो ऐसे लोगों से बचें। और अगर आप सबके दिल में ऐसा ख्याल है तो प्रार्थना कीजिए, माँ वादा करती है, माँ बचाएगी। बच्चों, अब हम उस आदत का जिक्र करना चाह रहे हैं, अधिक बोलने की आदत। जी हाँ, ये आदत एक ऐसी बुरी आदत है जो आपको ही नुकसान पहुंचाती। बचिए इस आदत से। ज़्यादा बोलने की आदत में घाटा आप ही का है, नुकसान आप ही का। बच्चों, जो लोग कम बोलते हैं, सोच विचार कर बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, अपने कर्तव्य, अपने गोल पर उनकी नज़र हो। ऐसे लोगों से ज़िंदगी में गलतियां कम होती हैं बनिस्बत कि वो लोग जो ज़्यादा बोलते हैं, एक आदत के शिकार। वो अगर ना बोलें तो उन्हें घुटन लगती है, और ज़्यादा बोलने की इस कमज़ोरी में, इस आदत में वो इतनी अनचाही, अर्थहीन, बेबुनियाद बातें कर जाते हैं जिसका उस मौके पर कोई औचित्य नहीं होता। कहाँ क्या बात करनी है उन्हें समझ नहीं। कई भेद, कई ऐसी बातें जो नहीं कहनी चाहिए, जिनके कहने से खुलासा हो सकता है, जिनके कहने से नुकसान हो सकता है। दुनिया में हर बात कहना ज़रूरी नहीं, बहुत सी बातें छुपानी ज़रूरी है, क्योंकि ये संसार बुरा है। मगर जिन्हें ज़्यादा बोलने की आदत है, उसे जाने अनजाने में वो ऐसी भूल कर बैठते। ये इशारा व्यापार और व्यापार करने वालों से संबंधित है, मगर जिंदगी और सामाजिक दायरे में भी बहुत सोच समझकर अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। जिसे रिश्तेदारी या सामाजिक दायरा कहते हैं, वहाँ भी हर बात का जवाब दिया जाए या हर बात पर बोला जाए, ये उचित नहीं। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे थे ज़्यादा बोलने की आदत का। होता क्या है, जिन्हें ज़्यादा बोलने की आदत होती है वो बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसमें ना चाहते हुए भी वो गलत बातें कह जाते हैं, किसी को चोट पहुंचाने लगे। जबकि उस समय आपके हृदय में ना तो ऐसा कोई विचार होता है, ना ख्याल होता है। आदतन ज़्यादा बोलने की आदत है, जाने अनजाने में आप गलतियां कर बैठते। वो रिश्ते, वो संबंध जिनमें आप मधुरता आनी चाहिए, मिठास आनी चाहिए, कड़वाहट आ जाए। सामने वाला आपकी ही बात को पकड़ लेता है और मतलब गलत तरीके से निकालने लग जाता है। ज़्यादा बोलने के कारण कई बार आप माफ़ी देते हैं, सफाई देते हैं, मगर सामने वाला उस पर यकीन नहीं करता। इसलिए क्यों ना पहले से ही आप सतर्क रहें, सोच विचार कर बोलें, कम बोलें। ज़्यादा बोलने में काबिलियत और तारीफ नहीं है, जितना कम बोला जाए उसी में तारीफ है। यही जीवन का खूबसूरत आईना है।
तो बच्चों, जहाँ जिक्र कर रहे थे ज़्यादा बोलने की आदत पर प्रकाश डाला, वहाँ एक और आदत का जिक्र करना चाहेंगे, निंदा कर। जी हाँ, इस संसार में ये आदत इतनी बुरी है, इतनी ज़्यादा, कि हर व्यक्ति निंदा करना ना जाने इसमें उसे क्या सुख मिलता है। हम कहना चाहेंगे, हमारी नज़र में और धर्म की नज़र में ये बहुत घटिया, बहुत निम्न स्तर और बहुत ही छोटी हरकत, नीच हरकत। और हमने देखा है कि ऐसा वही लोग करते हैं जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो पढ़ जाते हैं, जो जिंदगी को पहचानते हैं, जो जिंदगी में आगे निकलना चाहते हैं, जिनके पास जिंदगी का एक मोटिव है, एक लक्ष्य है, जो सिर्फ परिश्रम कर रहे हैं, जिन्हें सिर्फ आगे बढ़ने की चाहत है, जिनके पास अनेकों ढेरों ऐसे कार्य हैं, जिनके पास इतना भी समय नहीं कि वो अपने लिए निकाल सकें, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता कि वो ऐसी बातों को सुने या उन पर ध्यान भी दें। ये वो लोग हैं समाज के, कि वो लो कैटेगरी है जिसके पास फालतू समय है, या समय ही समय है, जो सिर्फ दूसरों को देखते हैं और तफरी लेते हैं, नून मिर्च मसाले के साथ नई नई कहावतें बनाकर कुछ धुआं होता है, कुछ उड़ाया जाता है, उसकी निंदा करते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें पहले से ही कमियां मौजूद होती, क्योंकि खुद वो इस काबिल नहीं होते कि वो श्रम कर सके, वो जिंदगी से लड़ सके, जिंदगी के इम्तिहान दे सके, मुकाबला कर सके। वो दिलेरी उनमें नहीं होती, क्योंकि वो उस काबिल नहीं बन पाते, इसलिए दूसरों को छोटा साबित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, जिन्हें जिंदगी का बोध होता है, ज्ञान होता है, जिनके पास कार्य ही कार्य है, वो व्यक्ति सिर्फ अपने कार्य में ध्यान देते हैं, उस परमात्मा में भरोसा रखते हैं, तो उसकी बंदगी करते हैं। साधारण लोग, हम संत का बात नहीं कर रहे कि संत ऐसा करते हैं, ऐसे लोग जो उसके भरोसे पर चलते हैं संसार में हैं, जो इन बातों पर ध्यान नहीं देते, उनके लिए कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। ना इस ओर ध्यान देते हैं, ना उनके पास समय है कि वो किसी की निंदा कर सकें। जितना कर्मों का दायरा बढ़ता चला जाता है, उतना उनका ज्ञान, उनकी समझ बढ़ती चली जाती है। यहां एक और सत्य बताना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा सत्य है। जो लोग बहुत कार्य करते हैं, जिनके पास इतना काम होता है कि वो उनके लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं,
उन्हीं से उम्मीद की जा सकती है कि वो आपको समय देंगे। ये समय की कीमत के आंकड़े सिर्फ वही जानते हैं। हमने कहीं पढ़ा था, अगर आपको किसी की अपॉइंटमेंट लेनी है तो अपॉइंटमेंट आपको वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास समय नहीं, और जिसके पास समय ही समय है उससे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वो इनकार कर देते। आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं, इस अर्थ को हमने जाना और पहचाना। हम बेशक हमारे पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त है, रात को 1, 1:30 और 2 भी बज जाते हैं सोने में। मुश्किल से 3 या 4 या 2.5 घंटे हमारे सोने की एवरेज है, कि इसके बाद भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई सीरियस टेलीफोन है, अगर कहीं सीरियस बात है, छुट्टी के दिन भी अगर कोई आया है, उसे हमारे घर आया है तो उसे खाली ना जाने दिया, उसे प्रसाद दिया जाता है, उसे जल दिया जाता है। अगर हम घर में हैं तो जरूर अटेंड करें। कोई हमसे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहे, हमारी पूरी कोशिश होती है हम उन्हें समय दें। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कर्म करने की आदत होती है, तो समय वही देते हैं जिन्हें समय की कीमत का ध्यान। बच्चों, अभी आपके समक्ष हमने निंदा एक बुरी आदत है उस पर प्रकाश डाला। हम चाहेंगे कि इस आदत से आप बचें, कि वो आदत है, कहते हैं निंदा करनी ऐसे है जैसे आप दूसरे के कर्मों की गठरी अपने सिर पे ले लेते। इसलिए दूसरों की निंदा ना करें। यह अर्थहीन है, जीवन व्यर्थ है। ये छोटा कर्म है, ओछा कर्म है। आप संसार में आए हैं तो ऊंचे बने, कुछ ऐसे कर्म करें कि शोभायमान हो, आपका व्यक्तित्व भी और आप भी। बच्चों, आप जिक्र करना चाहेंगे एक ऐसी आदत का जो एक अभिशाप बन गई है, नशीली चीजों का सेवन। आज संसार नशा कर रहा है और बहुत सी ऐसी चीजें मार्केट में हैं, नशे की गोलियां, ड्रग्स, शराब, अफीम, गांजा। हम तो नहीं जानते, पर तरस आता है उन पर जो अपनी देह, अपने शरीर के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। ये शरीर परमात्मा की दी हुई एक अमानत है। और इसकी रक्षा करना आपका धर्म है। बच्चों, आपको कोई हक नहीं बनता कि जिस देही में परमात्मा का वास है, उस देही में आप ऐसी गंदी चीजों को डालें या ग्रहण करें। यही देही हरि मंदिर, और इस हरि मंदिर का आप अपमान कर रहे हैं। ये माना कि इस आदत से पीछा छुड़ाना कठिन है।